हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम झारखंड के खनिज संसाधनों को देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप किसी भी एग्ज़ाम्स का तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए आप उत्पाद सिपाही की तैयारी कर रहे हैं या आने वाले कक्षपाल भर्ती का तैयारी कर रहे हैं या फिर झारखंड पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, ये टॉपिक आपका कवर होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, हम कोशिश करेंगे इसको एक ही वीडियो में कवर करने का, और आपको इस वीडियो के बाद और कोई खनिज संसाधन के लिए वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़े, इस चीज़ का हम प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, बिना वक्त को जाया करें, आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक एक लाइक कर दीजिए। देखिए दोस्तों, पहले तो हम बात करेंगे खनिज का वर्गीकरण। झारखंड में खनिज संसाधनों को मुख्यतः निम्न भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। धात्विक खनिज, जो कि लोह धात्विक खनिज है, और अलोह धात्विक खनिज है। 2 तरह के होते हैं, ठीक है दोस्तों। दोस्तों, जो लोह धात्विक खनिज है, यानी कि ये वाला, इसमें लो अयस्क आते हैं। मैग्नीज, क्रोमाइट और कोबाल्ट जैसे अयस्क आते हैं, ठीक है। उसके बाद अलोह धात्विक, इसमें जैसे तांबा हो गया, बॉक्साइड हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, टीन हो गया, जस्ता हो गया, ये सब क्या है? अलोह धात्विक, ठीक है। उसके बाद आता है अधात्विक खनिज। इसमें अवरक, चूना पत्थर, ग्रेफाइट वगैरह ये सब जो है, ये सब अधात्विक खनिज है। उसके बाद ऊर्जा खनिज, ये तो आपको पता ही होगा, जैसे कोयला हो गया, उसके बाद यूरेनियम हो गया और थोरियम हो गया, ये सब आता है ऊर्जा खनिज के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो ये 3 तरह का खनिज झारखंड में मुख्यतः पाया जाता है। अब हम बात करते हैं आगे। देखिए दोस्तों, झारखंड का खनिज महत्व। झारखंड खनिज संसाधनों की दृष्टि से भारत का अग्रणी राज्य है। जी हाँ दोस्तों, झारखंड के खनिज संसाधनों के बारे में अगर आप पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि झारखंड एक बहुत अमीर राज्य है और बहुत डेवलप राज्य है। यहाँ पर इतने तरह के खनिज संसाधन पाए जाते हैं कि कोई बोल ही नहीं सकता है कि ये एक गरीब राज्य है। लेकिन यह झारखंड की बदकिस्मती है कि यहाँ पर इतना खनिज संसाधन होने के बावजूद भी यह एक गरीब राज्यों की गिनती में आता है। झारखंड को भारत का रूर कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर भारत का लगभग 40% खनिज, कितना परसेंट? लगभग 40% खनिज झारखंड से मिलता है, ठीक है। इसीलिए झारखंड को भारत का रूर कहा जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, पहले हम लोग बात करेंगे लो धात्विक खनिज। तो उसमें 1 नंबर में आता है लो अयस्क। देखिए दोस्तों, जो सिंहभूम क्षेत्र है वह लो अयस्क का एक प्रमुख केंद्र है। कौन सा क्षेत्र? सिंहभूम क्षेत्र, ठीक है। इसका विस्तार ओडिशा के मयूरभंज व क्योंझोर तक है। यानी कि जो लो अयस्क का विस्तार है वो सिंहभूम से लेकर के ओडिशा तक जाता है, ठीक है। यह क्षेत्र विश्व के सर्वाधिक लोह भंडार वाले क्षेत्रों में गिना जाता है। कौन सा क्षेत्र? सिंहभूम क्षेत्र, ठीक है। देश के कुल लोह अयस्क भंडार का लगभग 26% झारखंड में पाया जाता है। मतलब कि इंडिया में लोह अयस्क का जितना भी उत्पादन होता है सारे राज्यों को मिला करके, उसका 26% कहाँ से प्राप्त होता है? झारखंड से। झारखंड में उपलब्ध लोह अयस्क का 99% क्या है? हेमाटाइट वर्ग का है। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि झारखंड में जो लोह अयस्क पाया जाता है वो किस वर्ग का पाया जाता है, तो वो हेमाटाइट वर्ग का पाया जाता है, ठीक है। और ये सिंहभूम क्षेत्र में पाया जाता है और ज़्यादातर इसका मात्रा पश्चिमी सिंहभूम पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद मैग्नाइट लोह अयस्क, ये भी पाया जाता है झारखंड में, लेकिन बहुत कम मात्रा में। और ये पूर्वी सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग और लातेहार में पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्रोमाइट। देखिए दोस्तों, क्रोमाइट का मुख्य संकेंद्रण सिंहभूम क्षेत्र में है। सिंहभूम क्षेत्र यानी कि ज़्यादातर पश्चिमी सिंहभूम का आता है, ठीक है। राज्य में लगभग 7,36,000 टन क्रोमाइट का भंडार उपलब्ध है। और ये सारा का सारा क्रोमाइट कहाँ उपलब्ध है? सिंहभूम क्षेत्र। और ज़्यादातर इसका हिस्सा पश्चिमी सिंहभूम में पड़ता है, ठीक है। इसके बाद आइए मैग्नीज। मैग्नीज अयस्क का संकेंद्रण मुख्यतः सिंहभूम क्षेत्र में है। यह भी आपका सिंहभूम क्षेत्र में ही पाया जाता है। मैग्नीज, क्रोमाइट, ये सब कहाँ पाया जाता है? सिंहभूम क्षेत्र। और अगर पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम दोनों दे दे और आपसे पूछे कि इनमें से कौन से क्षेत्र में ज़्यादा पाया जाता है, तो आपको लगाना है पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है। इसका कुल भंडारण देखिए 13.7 मिलियन टन यह धारवाड़ चट्टानों से प्राप्त होता है। यानी जो झारखंड में मैग्नीज अयस्क है वो किस चट्टानों से प्राप्त होता है? धारवाड़ चट्टानों से, ठीक है। ये भी पूछ सकता है डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। देखिए दोस्तों, जस्ता। जस्ता झारखंड में किन किन जगहों में पाया जाता है? देखिए, आपको ये चीज़ बहुत अच्छा से याद रखना है कि कौन सा अयस्क झारखंड में किस क्षेत्र में पाया जाता है। ज़्यादातर एग्जाम्स में यही पूछता है, ठीक है। तो जस्ता जो है वो संथाल परगना क्षेत्र में पाया जाता है। उसके बाद हजारीबाग, पलामू, रांची, सिंहभूम, इन क्षेत्रों में जस्ता पाया जाता है मुख्यतः, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। जस्ता कहाँ कहाँ पाया जाता है? संथाल परगना, हजारीबाग, पलामू, रांची और सिंहभूम। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर। देखिए दोस्तों, यहाँ हम बात करते हैं टीन का। तो दोस्तों, टीन का जो स्रोत है वो कैसेटेराइट खनिज है। यानी कि अगर आपसे पूछे
कि झारखंड में पाए जाने वाला टीन का स्रोत क्या है, तो आप क्या कहिएगा? कैसेटेराइट खनिज, कैसीटेराइट खनिज, ठीक है, याद रखना। यह अग्नेय चट्टानों में पाए जाते हैं। अब बताइए दोस्तों, आग्नेय चट्टानें क्या है? तो दोस्तों, आग्नेय चट्टानें वो चट्टानें हैं जो ज्वालामुखी के लावा के ठंडे होने पर बनते हैं। यानी कि आपने देखा होगा कि इस तरह से पहाड़ से ज्वालामुखी निकलता है, ठीक है, और ये ऐसे बहता है और बहते हुए ये बाद में ठंडा हो जाता है। ये जैसे ही ठंडा होता है ये एक चट्टान का रूप ले लेता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अग्नेय चट्टान, ठीक है। तो दोस्तों, इसी चट्टान में कैसिटेराइट स्रोत वाला टीन पाया जाता है। और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? हजारीबाग, रांची, सिंहभूम, संथाल परगना और पलामू में, ठीक है। कहाँ पाया जाता है ये याद रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टीन कहाँ कहाँ पाया जाता है? हजारीबाग, रांची, सिंहभूम, संथाल परगना और पलामू, ठीक है। और दोस्तों, आपको कमेंट में बताना है कि संथाल परगना में कौन कौन से जिले आते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, सोना, झारखंड में सोना कहाँ पाया जाता है? देखिए, सोना मुख्यतः सिंहभूम क्षेत्र की चट्टानों में अल्प मात्रा में पाया जाता है, लेकिन पाया जाता है, ठीक है। और इसका उत्पादन कौन करता है? HCL करता है, यानी कि सोना को निकालना, उसको फिर साफ करना, ये सब कौन करता है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, यानी कि HCL, ठीक है दोस्तों। और ये ज़्यादातर पूर्वी सिंहभूम में पाया जाता है। हालांकि ये पूरे ही सिंहभूम क्षेत्र में पाया जाता है, लेकिन ज़्यादातर इसका हिस्सा क्या है? पूर्वी सिंहभूम, ठीक है, याद रखिएगा। और दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कर्नाटक के बाद भारत में सोने का सर्वाधिक उत्पादन झारखंड में ही होता है, ठीक है। अल्प मात्रा में होता है, लेकिन भारत का दूसरा सबसे बड़ा सोने का उत्पादन क्या है? झारखंड ही है, ठीक है दोस्तों। ये इंडियन मिनरल ईयरबुक के अनुसार है, ठीक है, जो कि 2018-19 का है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अलोधात्विक खनिज, इससे पहले दोस्तों एक छूट गया, टंगस्टन। दोस्तों, झारखंड में टंगस्टन भी पाया जाता है, और ये किस क्षेत्र में पाया जाता है? हजारीबाग क्षेत्र में। टंगस्टन जो है वो हजारीबाग क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है, याद रखना। ये तो कंप्लीट हो गया लो धात्विक खनिज। अब हम लोग बात करते हैं अलोधात्विक खनिज। इसमें सबसे पहले आता है तांबा। तांबा उत्पादन की दृष्टि से झारखंड भारत का अग्रणीय राज्य है। देश के कुल तांबा भंडार का 18.5% झारखंड में स्थित है, ठीक है दोस्तों। इसीलिए तांबा उत्पादन में झारखंड भारत का एक अग्रणीय राज्य है, ठीक है ना। और देश के भंडार का 18.5% झारखंड में स्थित है। कितना है? 18.5%। इसका उपयोग दोस्तों बिजली उपकरण बनाने में और एलॉयज बनाने में किया जाता है, ठीक है। और तांबा किन किन जगहों में पाया जाता है ये देखिए दोस्तों, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम दोनों जगह पाया जाता है, यानी कि सिंहभूम क्षेत्र में तांबा पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है? सरायकेला, यानी कि सिंहभूम क्षेत्र और सरायकेला, ठीक है, और सरायकेला, ये दोनों जगह पे पाया जाता है तांबा, ठीक है दोस्तों। ये आप याद रखिएगा, सिंहभूम क्षेत्र और सरायकेला, इन दो जगहों पर तांबा पाया जाता है। अब लोग बात करते हैं बॉक्साइट का। झारखंड में उच्च कोटि का बॉक्साइट पाया जाता है। इसमें 52 से लेकर 55 तक एल्यूमिनियम होते हैं। मुरी में बॉक्साइट गलाने का संयंत्र स्थित है, मुरी में, ठीक है। और दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि उच्च कोटि का बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है, तो आपको बताना है झारखंड में, ठीक है। इसका उपयोग वही बिजली उपकरण बनाने में और एल्यूमिनियम और लौह धातु का निर्माण में किया जाता है, ठीक है। और दोस्तों, बॉक्साइट जो है वो झारखंड के बहुत से जगहों में पाया जाता है, जैसे कि लोहरदगा हो गया, रांची हो गया, उसके बाद आपका पलामू हो गया, गुमला हो गया, उसके बाद हजारीबाग हो गया, ठीक है। और अगर हम आगे बात करें तो राजमहल की पहाड़ियाँ जो है वहाँ भी पाया जाता है, और लातेहार में भी पाया जाता है, ठीक है। तो इन सब जगहों में क्या पाया जाता है? बॉक्साइट, ठीक है ना। लोहरदगा, रांची, पलामू, गुमला, हजारीबाग, लातेहार और राजमहल पहाड़ियाँ, ठीक है, ये सब क्षेत्र बॉक्साइट के लिए जाना जाता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि वो किन क्षेत्रों में पाया जाता है? लोहरदगा, रांची, पलामू, गुमला, हजारीबाग, लातेहार और साथ में राजमहल पहाड़ियाँ। अब हम लोग बात करते हैं अधात्विक खनिज। तो दोस्तों, अधात्विक खनिज में आता है अभ्रक। झारखंड में अभ्रक जो है वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। और भारत का अभ्रक राजधानी किसे कहा जाता है? कोडरमा को। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि भारत का अभ्रक राजधानी किसे कहा जाता है, तो कोडरमा को कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर अभ्रक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। और दोस्तों, झारखंड में गिरिडीह में भी अभ्रक पाया जाता है। कहाँ पर? गिरिडीह में, ठीक है, गिरिडीह, ठीक है ना। यानी कि कोडरमा और गिरिडीह, इन दो जगहों पर अभ्रक पाया जाता है। और भारत की अभ्रक राजधानी किसे कहा जाता है? कोडरमा को कहा जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं काइनाइट। देखिए दोस्तों, झारखंड में काइनाइट का सबसे बड़ा भंडार है, और ये कहाँ पर है? पूर्वी सिंहभूम के लिप्साबुरु क्षेत्र में।
पूर्वी सिंहभूम के लिप्साबुरु क्षेत्र में झारखंड का काइनाइट का सबसे बड़ा भंडार है, ठीक है। और जैसे पश्चिमी सिंहभूम हो गया और सरायकेला खरसावां हो गया, यहाँ भी काइनाइट पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? पूर्वी सिंहभूम के लिप्साबुरु में। तो आप ये याद रखिएगा, ठीक है। झारखंड में काइनाइट का सबसे बड़ा भंडार लिप्साबुरु है और पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां में भी पाया जाता है। अब लोग बात करते हैं ग्रेफाइट का। देखिए दोस्तों, ग्रेफाइट का सबसे बड़ा भंडार है पलामू। क्या है? पलामू। यहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्रेफाइट पाया जाता है, ठीक है। और इसके अन्य क्षेत्र क्या क्या है? लातेहार, गढ़वा। यानी कि ग्रेफाइट जो है वो पलामू के साथ साथ लातेहार और गढ़वा में भी पाया जाता है, लेकिन पलामू में ग्रेफाइट का सबसे बड़ा भंडार है, ठीक है। यह कार्बन का एक रूप है। ग्रेफाइट क्या है? कार्बन का एक रूप है। और दोस्तों, ग्रेफाइट को काला सीसा भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ग्रेफाइट का सबसे बड़ा भंडार क्या है? पलामू है, ठीक है। ग्रेफाइट का सबसे बड़ा भंडार पलामू। चूना पत्थर, जिसे कि लाइम स्टोन भी कहते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, एग्जाम्स में आपको कई बार हिंदी में भी लाइम स्टोन ही लिखा दिखेगा, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, ये चूना पत्थर को ही लाइम स्टोन कहा जाता है, ठीक है। सॉरी, लाइम स्टोन कहा जाता है। झारखंड के कई जिले में पाया जाता है। ये जो लाइम स्टोन है, ये झारखंड के हजारीबाग, रांची, पलामू, बोकारो, धनबाद, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, लातेहार, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम यानी कि सिंहभूम क्षेत्र, इन सब जगहों पर चूना पत्थर पाया जाता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर आपसे लाइम स्टोन का क्वेश्चन पूछे, इनमें से कौन सी जगह पर लाइम स्टोन नहीं पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों, इसीलिए आप क्या कीजिए कि इन सब नामों को याद रखिए, ठीक है, ताकि जब वो आपसे क्वेश्चन में पूछे कि इनमें से कौन से जगह पर लाइम स्टोन यानी कि चूना पत्थर नहीं पाया जाता है, तब आप आराम से बता दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों, हजारीबाग, रांची, पलामू, बोकारो, धनबाद, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, लातेहार, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम, ठीक है। ये हो गया लाइम स्टोन का क्षेत्र। इसके बाद आता है डोलोमाइट। तो दोस्तों, झारखंड में डोलोमाइट जो है वो पलामू में पाया जाता है और गढ़वा में, ठीक है। और दोस्तों, डोलोमाइट के लिए पलामू के 2 जिले प्रसिद्ध है। एक हो गया डाल्टनगंज और एक हो गया मेदिनीनगर। डाल्टनगंज और मेदिनीनगर, ठीक है। डोलोमाइट कहाँ कहाँ पाया जाता है? पलामू और गढ़वा, लेकिन पलामू का 2 जगह फेमस है, डाल्टनगंज और मेदिनीनगर, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एस्बेस्टस। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। जो एस्बेस्टस है वो किन चट्टानों में पाया जाता है? तो वह धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। और दोस्तों, एस्बेस्टस जो है वो पश्चिमी सिंहभूम में पाया जाता है। वहाँ पर एक गांव है रोरो करके। क्या गांव है? रोरो, ठीक है। और ये गांव कहाँ है? पश्चिमी सिंहभूम में है। तो दोस्तों, पश्चिमी सिंहभूम के रोरो गांव में एस्बेस्टस पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। पश्चिमी सिंहभूम और रोरो गांव, इस जगह में एस्बेस्टस पाया जाता है। और एस्बेस्टस जो है वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, ये भी याद रखना है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। बेंटोनाइट, यह एक एल्युमिनियम सिलिकेट मिट्टी है। यह एक एल्युमिनियम सिलिकेट मिट्टी है। इसका निर्माण ज्वालामुखी या राख से होता है। यानी कि बेंटोनाइट का जो निर्माण है वह ज्वालामुखी के राख से होता है, ठीक है। और इसी को सामान्य भाषा में मुल्तानी मिट्टी कहते हैं। और यह झारखंड में कहाँ कहाँ पाया जाता है? साहेबगंज और पाकुड़ में। कहाँ कहाँ पाया जाता है? साहेबगंज और पाकुड़ में, ठीक है। इन 2 जगहों पर बेंटोनाइट पाया जाता है, जिसको कि मुल्तानी मिट्टी कहते हैं। और बेंटोनाइट का निर्माण कैसे होता है? ज्वालामुखी राख से। यानी कि जब ज्वालामुखी जलता है उससे जो राख उत्पन्न होता है उसी से बेंटोनाइट का निर्माण होता है, ठीक है। और यह साहिबगंज और पाकुड़ में पाया जाता है। इसके बाद आता है सॉपस्टोन यानी कि क्वार्ट्ज। ये पूछेगा आपसे क्वार्ट्ज, ठीक है। ये जो क्वार्ट्ज है ये छोटा नागपुर का पूरा क्षेत्र में क्वार्ट्ज पाया जाता है, ठीक है। संपूर्ण छोटा नागपुर क्षेत्र में क्वार्ट्ज पाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं झारखंड में ऊर्जा खनिज, यानी कि जो जो चीज़ें ऊर्जा देती है। तो उसमें सबसे पहले आता है कोयला। झारखंड भारत का सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य है। भारत का सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन कहाँ होता है? झारखंड में होता है, ठीक है। देश के कुल कोयला भंडार का लगभग 25.88% या फिर इसको 26% भी आप बोल सकते हैं, इतना उत्पादन कौन करता है? झारखंड करता है, ठीक है। मतलब देश में जो कोयला का उत्पादन होता है उसका 25.88% झारखंड से उत्पादन किया जाता है, ठीक है। और इंडियन मिनरल ईयरबुक के अनुसार देश के कुल कोयला उत्पादन का 18.25 झारखंड में होता है। राज्य के कुल कोयला उत्पादन का लगभग 95% दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र से प्राप्त होता है। यानी कि झारखंड में जो कोयला उत्पाद किया जाता है
उसका लगभग 95% यानी कि लगभग सारा का सारा कोयला दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र से ही प्राप्त होता है, ठीक है, 95%, ठीक है दोस्तों। और भारत में जो कोयला का उत्पादन होता है उसका 25.88% झारखंड से। ये दोनों आंकड़े आप याद रखिएगा, ठीक है, ये याद नहीं भी रखिएगा तो चलेगा, लेकिन ये और ये आप याद रखना, ठीक है। इसके बाद देखिए झरिया कोयला क्षेत्र। झरिया क्षेत्र भारत कोकिंग कोल लिमिटेड यानी कि BCCL के अंतर्गत आता है। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि झरिया क्षेत्र जो है, यहाँ पर कोयला का जो उत्पादन होता है वो किसके द्वारा होता है, तो भारत कोकिंग कोल लिमिटेड यानी BCCL के द्वारा होता है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। झरिया अकेले झारखंड के कुल कोयला उत्पादन का लगभग 60% उत्पाद करता है, यानी झारखंड में जो कोयला का उत्पादन होता है उसका लगभग 60% झरिया से होता है। और यहाँ पर कोयले का उत्पादन किसके द्वारा होता है, BCCL के द्वारा, ठीक है, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड। कोयले के प्रकार, झारखंड में कोयले के 3 प्रकार है, कोकिंग कोल, अर्ध कोकिंग कोल और गैर कोकिंग कोल, ठीक है। और दोस्तों झारखंड में 2 कोयला परियोजनाएं हैं, एक है झरिया परियोजना और एक है राजमहल परियोजना, ठीक है। अब देखिए दोस्तों प्राइम कोकिंग कोल, झारखंड देश में प्राइम कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक राज्य है। झारखंड में प्राइम कोकिंग कोल का भंडार लगभग 5,313 मिलियन टन है। यह देश के कुल कोकिंग कोल का लगभग 100% है, ठीक है। यानी भारत में जो कोकिंग कोल का उत्पादन किया जाता है वो सारा का सारा उत्पादन झारखंड से ही होता है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। कोकिंग कोल के लिए सारा का सारा उत्पादन कहाँ से होता है, झारखंड से। इसके बाद आता है यूरेनियम। यह एक आणविक खनिज है। भारत में यूरेनियम का लगभग 100% उत्पादन झारखंड राज्य में ही होता है। यानी कि भारत में जो यूरेनियम का उत्पादन होता है उसका लगभग सारा का सारा उत्पादन कहाँ पे होता है, झारखंड में, ठीक है। और झारखंड में कहाँ पर होता है, जादूगोड़ा में। झारखंड के जादूगोड़ा में यूरेनियम का उत्पादन होता है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, जादूगोड़ा। और ये कहाँ पड़ता है, पूर्वी सिंहभूम में, ठीक है। यूरेनियम का उत्पादन झारखंड के जादूगोड़ा में, ठीक है, एकदम ये आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ पड़ता है, पूर्वी सिंहभूम में। इसके बाद हम लोग बात करते हैं थोरियम। यह भी एक आणविक खनिज है। इसका विस्तार रांची, पठार, धनबाद में पाया जाता है। थोरियम, ठीक है, रांची, पठार और धनबाद में पाया जाता है, ये याद रखिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इल्मेनाइट, यह एक आणविक खनिज है। झारखंड में मुख्यतः रांची में पाया जाता है। इल्मेनाइट कहाँ पाया जाता है, रांची में। देश के कुल इल्मेनाइट का लगभग 0.12% झारखंड में उपलब्ध है। यानी थोड़ा मात्रा में इल्मेनाइट का उपयोग झारखंड में किया जाता है। और कहाँ पे किया जाता है, रांची में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। बोरिलियम, देखिए दोस्तों झारखंड में कितने तरह के खनिज उत्पादन है, अब देखते जाइए, ठीक है। यह बेरिल नामक खनिज प्रस्तर से प्राप्त होता है। बेरिलियम किससे प्राप्त होता है, बेरिल नामक खनिज प्रस्तर से। और ये कहाँ कहाँ है, कोडरमा और गिरिडीह। बेरिलियम कहाँ कहाँ है, कोडरमा और गिरिडीह। देखिए दोस्तों अब जो क्वेश्चन का पैटर्न बन रहा है ना, वो आपसे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। यानी कि जो सब आपको लगता है कि नहीं आएगा वही सब आ रहा है। जैसे कि ये हो गया, बेरिलियम हो गया, और इससे पहले जो हमने बात किया एस्बेस्टस हो गया, बेंटेनाइट हो गया, ये सब चीज़ पूछने के चांसेस ज़्यादा हैं अब के परीक्षा में। इसीलिए जो आपको इंपॉर्टेंट नहीं भी लग रहा है उसको भी आप थोड़ा ध्यान से पढ़िए, ठीक है। बेरिलियम कहाँ पाया जाता है, कोडरमा और गिरिडीह में, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जिरकन, देखिए दोस्तों ये रांची और हजारीबाग में पाया जाता है। जिरकन कहाँ पाया जाता है, रांची और हजारीबाग में। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि झारखंड में प्रमुख कोयला क्षेत्र निम्नलिखित है, क्या क्या है, झरिया, बोकारो, गिरिडीह, राजमहल और रामगढ़। इन जगहों पर कोयला उत्पादन किया जाता है, ठीक है। क्या क्या, झरिया, बोकारो, गिरिडीह, राजमहल और रामगढ़, ठीक है। यूरेनियम, यूरेनियम जैसे कि मैंने बताया झारखंड में यूरेनियम का प्रमुख क्षेत्र जादूगोड़ा है। जादूगोड़ा भारत का सबसे प्रमुख यूरेनियम उत्पादक क्षेत्र है। यानी कि भारत में लगभग लगभग जितना यूरेनियम का उत्पादन होता है वो जादूगोड़ा से ही होता है। और ये कहाँ पड़ता है, पूर्वी सिंहभूम में, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ हो गया आपका खनिज संसाधन कंप्लीट, ठीक है। दोस्तों इस वीडियो में जितनी भी चीज़ें बताई गई है उनको अगर आपने अच्छा से कर लिया तो दोस्तों खनिज संसाधन से आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। और दोस्तों इसका PDF भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल में, इसीलिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। कमेंट सेक्शन में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा। और दोस्तों चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।